मैं उस्ताद आबिद और वेलकम टू सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कैलकुलस। डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री में आज एक्सरसाइज 4.3 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंक्लिनेशंस हमने फाइंड आउट की, स्लोप को डिस्कस किया, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म को हमने डिस्कस भी किया जनाब। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.2 तक हमने वाइंड अप भी किया, बल्कि 4.3 के कुछ क्वेश्चन नंबर 9 तक जो थे उनको भी हमने सॉल्व आउट किया। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में आर्टिकल हमारे पास क्या है, और आज जनाब हम बड़े मजे का लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो तैयार रहिएगा, तवज्जो कीजिएगा। वो है जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना। स्ट्रेट लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है, फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है, थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, ओरिजिन से पास भी हो सकती है। सो जनाब आपने आज करना क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के, तो किसी भी सीधी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशंस को फाइंड आउट करने से पहले कुछ यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं वो देने जरूरी हैं, जिसे हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट्स का। इंटरसेप्ट्स क्या है? वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और याद रखें एक्स एक्सिस पर जो लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस पर यहां पॉइंट बना ए, और वाई एक्सिस यानी वाई ऑर्डिनेट 0 होता है। तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे एट A0 पर, ए क्या है जनाब, ये x इज इक्वल टू ए, और एक्स एक्सिस पर हमेशा y 0 रहता है। सो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को A0 पर इंटरसेक्ट करे, देन A इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट। तो A क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट कहलाएगा। मैं रीड आउट करता हूं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट A0 then A is called x intercept of a line. Similarly y intercept ही of course, अब यहां से बात समझ आ गई होगी कि y intercept क्या क्या होगा, कि ऐसी लाइन जो y एक्सिस को 0 और b पर इंटरसेक्ट करे। 0 और b का क्या मतलब है? यहां पे y जो है वो इक्वल b है, और y एक्सिस पर जो x होता है वो 0 होता है। सो ऐसी लाइन जो y एक्सिस पर 0b पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सो जो b आपके पास ऑर्डिनेट बना, दिस इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। दिस इज कॉल्ड, b इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। सो रीडिंग है जी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0b देन b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन कहलाया। तो जब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की पहचान हो गई, x इंटरसेप्ट का मतलब ऐसी लाइन जो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करे जिस पॉइंट पर, तो उसका जो x एब्सिस है वो उसका x इंटरसेप्ट है। और इसी तरह अगर कोई लाइन y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है, तो y जो आपके पास ऑर्डिनेट है दैट इज b, तो दिस इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट कहलाया। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस की स्टैंडर्ड फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात, पहला फॉर्मूला वो है जनाब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जी? इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन हैविंग स्लोप m। कोई एक नॉन वर्टिकल लाइन है जिसकी स्लोप m है विद y इंटरसेप्ट, और जो y पर वो इंटरसेप्ट करती है किस पर? c पर। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो बनी y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसी लाइन जो y इंटरसेप्ट c बनाए और स्लोप उसकी m है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो y इज इक्वल टू mx प्लस c कहलाया, वेयर m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन, c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। इसी तरह पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
ऐसी लाइन जो स्लोप m रखती हो और किसी एक पॉइंट से पास भी होती हो। ऐसी लाइन जो स्लोप m हो, उसकी कोई भी स्लोप हो सकती है, m इज इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, और वो किसी एक पॉइंट से पास भी हो रही हो, तो फिर फॉर्मूला देखें जनाब, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 और x1 आपके पास क्या है? दीज आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट p। p पॉइंट है जी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। सो ऐसी लाइन जो पॉइंट p x1 और y1 से पास हो, स्लोप m भी रखती हो, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी फॉर्मूला y माइनस y1 is equal to m into x minus x1 से। So this is called slope intercept form. This is called point slope form of equations of straight line. ये जो ST लिखा है, this is short form of straight line. Similarly, symmetric form क्या होगी जनाब? आपके पास एक नॉन वर्टिकल लाइन हो जो इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा भी रखता हो। एक नॉन वर्टिकल लाइन विद इंक्लाइनेशन एंगल, यानी आपके पास थीटा बनता हो, एंगल अल्फा बनता हो, तो फिर उसकी सिमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। r क्या है? आपके पास कोई कांस्टेंट है, रेडियस भी हो सकता है। सिमिलरली, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ऐसी लाइन जो आपके 2 पॉइंट से पास होती हो, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फिर क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट P है जी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट Q हमने लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला बना y माइनस y1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं जनाब, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड या क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो x माइनस x1 फॉर्म में भी। सो ये क्या है जनाब? ऐसी लाइन, ऐसी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो आपके 2 पॉइंट से पास होती हो, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So this is the standard form of a non-vertical line which passing through 2 points. अगर हम इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करना चाहें, सो इन डिटरमिनेंट फॉर्म में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या x1 y1 1, x2 y2 1 भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हुए। सो x और y की फॉर्म में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर था पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप ऑफ इक्वेशन। तीसरा हमने पढ़ा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, चौथा हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज नॉन जीरोस x एंड y इंटरसेप्ट्स आर a एंड b। ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके x और y के जो इंटरसेप्ट्स हैं, x के इंटरसेप्ट्स a, y के इंटरसेप्ट्स b गिवन हो, नॉन जीरोस हो, जीरोस ना हो a b और b b रिस्पेक्टिवली, देन फिर आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होगी? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1. सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। So x over a plus y over b is equal to 1, where a और b क्या हैं जी? इंटरसेप्ट्स ऑफ x और y हैं आपके पास, जो कि नॉन जीरोस हैं। सिमिलरली नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सो किसी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी जनाब? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो नॉन वर्टिकल हो लेकिन एंगल इंक्लिनेशंस अल्फा भी रखता हो, तो फिर उसकी और बढ़कर उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से गिवन पॉइंट तक का फासला p भी रखता हूं। ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट a है,
O से A तक का डिस्टेंस भी मालूम हो और एंगल इंक्लाइनेशन अल्फा भी रखता हो, तो फिर उसकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होगी? सो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट होगा। सो इसी तरह जनाब इन सब का निचोड़ जनरल इक्वेशन क्या है जी ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या है जी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कहलाई, वेयर a b c क्या है? कांस्टेंट है, नॉन जीरोस हैं, वेयर x y क्या है? आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो टू वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो प्यारे बच्चों, इन फॉर्मूलाज को आपने बार बार राइट करना है, 2 दफा 3 दफा 4 दफा एटलीस्ट लिखना है। कौन कौन से हैं? 4-5 हैं जी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्मूलाज हैं, 5-7 बनते हैं, बार बार लिखें ताकि आपको आइडियाज हो जाएं जब ये क्वेश्चंस आप लोग करने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है जी, फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ, इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए किसकी? वो लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पासिंग थ्रू पॉइंट 7 और -9 से। ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो और पास हो रही हो जी पॉइंट P से, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। यानी एक पॉइंट से पास है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, लेकिन यहां स्लोप तो गिवन नहीं है, तो फिर कैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कर सकते हैं? लेकिन स्लोप गिवन है। यहां थोड़ा सा देखिएगा, लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 बना। So since the line parallel to x-axis, therefore alpha is equal to 0. और जब alpha 0 है तो slope of line is equal to m is equal to tan alpha. और जबकि alpha आपके पास 0 है तो tan 0 is equal to 0. मतलब slope आपके पास कितनी हो गई जी? 0. अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसकी स्लोप 0 है और वो पास हो रही है जी पॉइंट P से। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या फॉर्मूला है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म का? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो जनाब इस इक्वेशन को आपने यहां से उठाया, यहां रखा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, पुट कर दें जी। y माइनस y1 आपके पास है -9 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास 0, x माइनस x1 आपके पास है 7। So y minus plus 9, 0 multiplied this to 0. So alternately y is equal to -9. This is the equation of the line which is parallel to x-axis, which is horizontal line. बात समझ गए हो? हाँ, अच्छा इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा पार्ट है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड वर्टिकल। अगर लाइन वर्टिकल हो जाएगी तो फिर आपके पास जो एंगल है जी अल्फा वो कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री वो अनडिफाइंड हो जाता है जनाब। तो स्लोप उसकी क्या हो जाएगी? इसी फॉर्मूले में स्लोप अनडिफाइंड रखेंगे, यानी 1/0 रख देंगे। इसी तरह आपके पास स्लोप आ सकती है जी, एंगल अल्फा बनता हो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी तो 45 डिग्री का एंगल, यानी अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो स्लोप उसकी बन जाएगी 1, और पॉइंट स्लोप फॉर्म में फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली एक और पार्ट आपके पास इसी क्वेश्चन में मौजूद होगा कि जो एंगल आपके पास है या लाइन जो है वो पासिंग थ्रू द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसी लाइन जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी वो एंगल बनेगा यहाँ पर 135 डिग्री। सो स्लोप उसकी tan 135 डिग्री पे फाइंड आउट करके इसी इक्वेशंस में पुट करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू करता है वो पास होती है -8 और 5 से, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, जिसकी स्लोप अनडिफाइंड हो जाए। अब पॉइंट ऑन द लाइन -8 और 5 है,
स्लोप ऑफ लाइन m अनडिफाइंड मतलब 1/0 है। तो पॉइंट्स ऑफ फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 दैट इज -5, स्लोप अनडिफाइंड 1/0 इंटू x माइनस x1 आपके पास है -8, तो x प्लस 8 1/0 0 मल्टीप्लाइड हुआ y माइनस 5 के साथ, दिस बिकम 0 इज इक्वल टू x प्लस 8, x is equal to -8. This is the equation of the line passing through -8 and 5 and having slope undefined. So प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक, आज का आर्टिकल थोड़ा टफ भी था, अच्छा भी था फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, एमसीक्यूज बहुत ठीक ठाक किस्म के बन जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक बेटा आपने इनको रीड आउट करना है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।